ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 5 मई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हारा स्नेह एक पिता से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। बहुत सुंदर वर्ड है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ये वो डायमंड की है जिससे हम सब खजाने खोल सकते हैं। बाबा तो कहते हैं कि तुम मुझे सारा कुछ क्यों नहीं सौंप देते हो। अब कुछ प्रॉब्लम आ रही है जीवन में, संसार सागर है तो कुछ ना कुछ तो आएंगे ही हलचल। तो हमें बाबा को शेयर करना सीखना होगा। जनरली क्या होता है, हलचल में आ जाते हैं ना, तो बस वही वही आदमी की वही बातें याद आती रहती है। उसने मुझे ऐसे बोला, ऐसे हुआ, होता है ना। हुँ? तो इस बात को हम इसे समझ सकते हैं कि जब भी खुद का मान रखना चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। अपने आप को भगवान से जोड़ कर रखना है तो अच्छी अच्छी बातें कहनी भी और सुननी भी है। और स्व का मान रखो, अपनी आत्मा का मान रखो। और ख्वाहिशें अपनी मर्जी से उठाया गया बोझ है। जितनी ज़्यादा ख्वाहिशें रखेंगे वो अपनी मर्जी से उठाया गया बोझ ही है। अगर अपनी उड़ान बुलंद रखना है तो बोझ को ज़रूर हल्का रखो। तो यहाँ पे मन का बोझ, मन में हम इतनी सारी बातें भर लेते हैं ना कि मेरा बाबा तो भूल ही जाते हैं। और बाबा बराबर कहते हैं कि मुझे याद करो। मुझे और वर्षे को याद करो, बस बेड़ा पार हो जाएगा। प्रश्न: किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट पिता से नहीं की जा सकती है, क्यों? क्योंकि पिता का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। कहते हैं ना कि ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी जिए। हमसे नहीं हो पा रहा, हम सच कह देना। जबरदस्ती के जीवन में न पड़े, दिल से करे कोई भी काम, दिमाग से नहीं। और ईश्वरीय महावाक्य को सुने और सुनते सुनते धारण करें, तो ऐसे बच्चे पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाबा हमें इस महावाक्यों से तो गुल गुल बना रहे हैं, कांटों से फूल बना रहे हैं। मनुष्यों के बोल महावाक्य नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें सुनते सुनते परमत मनमत से हम और ही नीचे गिरते आए। और कहते हैं ना कि अपने दुश्मन को 1000 मौका दो कि वो आपका दोस्त बन जाए, मगर अपने दोस्त को एक भी मौका न दो कि वो आपका दुश्मन बन जाए। तो इसके लिए हमें महावाक्य ज़रूर सुनने हैं, ताकि हम ऐसे अवसर का लाभ उठा सकें, अपने जीवन को एकदम सजा सकें, है ना। गीत आज की मुरली का: बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। तो बदलना तो संसार का नियम है, लेकिन बदलना हम बच्चे कैसे बदलते, बाबा हमें क्या बताते हैं, इस गीत के मुखड़े से हम इसको समझते हैं। हाँ, बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। अब गुण हम तुम क्यों देखे, ओ, अब गुण हम तुम क्यों देखे, सच्चे गुण अपनाना है। बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। बदला नहीं लेना किसी से। इसे हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों को इतना काबू में रखो कि उनके सत्कार के अलावा कुछ भी उनकी कमियां दिखाई न दे। और वहाँ से निकलो तो अपनी ज़ुबान पर काबू रखो, ताकि उनके घर की इज्जत व राज दोनों सलामत रहे। तो इस तरह से हमें
अपने को बदल लेना है। हाँ, जब भी किसी का गुण दिखाए तो मन को कैमरा बना ले, लेकिन जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना ले, क्योंकि आईना में किसी का संग्रह तो होता नहीं, है ना। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि भगवान किसको कहा जाता है, ये तो तुम बच्चे अच्छी रीति जान गए हो। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है, जो कि निराकार है। आते कहाँ है, तो इस पतित दुनिया में खुद आकर कहते हे मेरे मीठे मीठे लाडले सीकी लदे रूहानी बच्चों, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हारी आत्मा मुझे सुन रही है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अविनाशी है, यह देह विनाशी है। हम आत्मा अपने परम पिता परमात्मा से ये महावाक्य सुन रहे हैं। यह बात मन में अच्छी रीति बैठ जानी चाहिए, कि हम स्वयं भगवान से सुन रहे हैं। इन महावाक्यों को सुनकर ही तो हम कांटे से फूल बन रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते हैं। इस ब्रह्मा तन में शिव बाबा विराजमान है, स्वयं भगवान विराजमान है। और पतित आत्मा ही कहती कि हे परमात्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। परमपिता अक्षर बहुत मीठा है, लेकिन सर्वव्यापी कह देते तो मीठापन नहीं आता। क्यों नहीं आता मीठापन सर्वव्यापी से? क्योंकि जब पत्ते पत्ते में हर एक आत्मा में परमात्मा है, तो हम फिर इतने दुखी क्यों हैं? हम क्यों ढूंढ रहे हैं उनको, जब हमारे अंदर ही हैं? इसीलिए बाबा कहते मैं सर्वव्यापी नहीं, सर्वव्यापी तो माया है ना। तो तुम आत्माओं को परमात्मा को याद करना है बहुत बहुत प्यार से। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते। वहाँ तो सिर्फ करने में हम लगे रहते। सही बात है ना, बस हम विधि से उसे जुगाड़ करने में लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। एकदम शांति से मन को शांत रख के अपने दिल से भगवान को याद करना है। हाँ, और बैर का त्याग करके नदी समान बनना है। क्योंकि नदी में जो मैल होती है ना, वो कहाँ डाल देती है, सारा सागर में उड़ेल देती है। इसी तरह से बाबा कह रहे तुम्हारे मन में जो भी वैर है, किसी के बारे में कोई भी राग द्वेष, कुछ भी तरह की बातें, इरिटेशन है, कुछ भी है, वो सब मुझे शेयर करते जाओ। और उसकी विधि बाबा लास्ट में बताते ही हैं कि सत्संग योग के द्वारा परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, या तो परम धाम जाकर, या अपने घर नीचे बुलाकर भगवान से हम बातें करें। हाँ, सब कुछ निश्चय, क्योंकि बाबा हमसे बात करने के लिए तो यहाँ आए हैं। हाँ, और हम बातें न करें। हाँ, हमें वो चाबी मिल गया, अलादीन का चिराग मिल गया, और हम उसे घिसे ही नहीं, तो कैसे हमें सब कुछ मिलेगा? तो बस हमें ईश्वर को याद करना है, लेकिन एकदम निर्विकल्प होकर, एकदम निर्सोच बनकर, बिना कुछ सोचे भगवान को याद करना है। फिर बाबा कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी प्रॉपर्टी है नहीं, यह सब दादे के पास है। तो फिर पिता का इतना लव नहीं रहेगा। समझेंगे इनसे पैसा मिले। बाबा कह रहे हैं कि सारा प्रॉपर्टी मेरे पास है, अविनाशी चीज़ें मुझसे मिलती है, तभी तो मुझसे तुम्हें स्नेह रहेगा। हाँ, मतलब चलो इस लोभ में भी हम भगवान से जुड़े रहे कि भगवान से हमें सब कुछ मिलेगा, तो अपना ही हम भला करेंगे, है ना। और अपने आप को, मतलब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हम अच्छी रीति मतलब बना के रखें। तो उसके लिए सबसे पहली पॉइंट है कंट्रोल योर ओन इमोशंस। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो। कभी भी किसी के सामने अपने को एकदम छोटा नहीं बना देना है, मतलब हल्का नहीं बनाना है। हाँ, फिर दूसरी पॉइंट है कि असंभव को संभव करके दिखाओ, जिसे दुनिया नकार रही है कि नहीं हो सकता। अब जैसे हम बच्चे कहते हैं कि भगवान आ गए हैं, हम स्वर्ग चलेंगे, हम देवी देवता बनेंगे, लेकिन दुनिया नकार रही है, नहीं मान रही। वे लोग कहते हैं ये लोग तो कल्पना की दुनिया में रहते हैं, जबकि अभी साक्षात्कार सभी हो रहा है। तो इस तरह से इतने दिमाग वाले ये वायरस निकली है ना, कि किसी का दिमाग काम ही नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे सिर्फ साइलेंस काम करेगा। शांति की शक्ति से परमात्मा से कनेक्ट होकर उनसे रास्ता समझना है, ज्ञान को अच्छी रीति सुनना, उनके महावाक्यों पर मंथन करना है, मनन करना है कि भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं। तो बस किसी भी काम में एकदम हाँ हुजूर करते हुए तैयार रहना है।
और कुछ करने की बात यदि हमने बोल दिया, सोच लिया, तो उसे करके दिखा दो। बात में वज़न रखो। अपनी गलती ज़रूर मान लो, लेकिन सही बात पर अड़े रहो। ये सब है, हमें बहुत ऊंचा उठाएगी। फिर बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम बच्चे जानते हो, उन सब पिता का पिता तो है ज़रूर। हमको भी अभी बेहद के पिता मिले हैं, मतलब शरीरधारियों के पिता तो सभी के होते हैं, लेकिन हमें तो अभी आत्मा के पिता परमात्मा मिले हैं। कितनी अच्छी बात है ना। आज से 5000 वर्ष पहले मैं तुमको राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था, लेकिन अभी तुम क्या बन गए। बाबा कह रहे कि तुम्हें मैं सत्युग का देवी देवता बनाया था, राज्याधिकारी बनाया था, लेकिन अभी मैं आके देख रहा हूँ तो सभी कंगाल बने हो मन से। तो बुद्धि में आना चाहिए ना कि हम इतना ऊंच थे और अभी देखो कहाँ आकर गिरे, एकदम कौड़ी मिसल बन गए। तभी तो हम भगवान के पास आते हैं, ताकि भगवान हमको फिर से विश्व का मालिक बनाए, है ना। तो सभी को बनना है ना। बाबा तो घड़ी घड़ी शिक्षा देते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो, सर्वशक्तिवान पतित पावन मुझ पिता को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूँ, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अपने आप को, अपने मन को सदा संभाल कर रखो। मन को कभी भी व्यर्थ में न डालना। जैसे एक बार एक किसान अपने खेत में जाता था, सूरज उगते वो चला जाता था खेत और घर को पूरा संभालता था, और रात सूरज डूबने के पहले वो घर आ जाता था। एक दिन उसे काम करते करते थोड़ी देरी हो गई। सड़क से आ रहा था तो अचानक उसे लगा किसी ने उसके पैर में काटा। जब उसे नज़र उठाकर देखा, क्योंकि थोड़ा धुंधला होने लगा था समय, तो उसे चूहा दिखाई दिया, लेकिन जबकि काटा था सांप ने, लेकिन उसने तो देखा चूहा भाग कर गया उसके पास से। तो सोचा अरे मुझे चूहे ने काटा है ना, कुछ नहीं। घर आके उसे चूना और हल्दी लेप लगाया और कुछ एक दवाई ली, और ये मज़े की बात यह है कि वो सांप भी जहरीला नहीं था, तो उसकी दवा से वो इलाज, मतलब वो ठीक हो गया। फिर वो अपने डेली रूटीन जाने लगा, खेती जाता था, लौटता था। एक दिन फिर वो जब लौट रहा था तो उस दिन चूहे ने काटा, लेकिन जब उसने नज़र घुमाकर देखा तो उसे सांप दिखाई दिया। अब तो इसका देखो डर का हालत हो गया। पहली वाली घटना समझ में आ गया ना, उसमें सांप ने काटा था लेकिन उसे देखा चूहा, तो उसके मन में क्या आया, मुझे तो चूहे ने काटा तो मुझे कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव रहा। लेकिन अभी उसे वास्तव में चूहे ने काटा, लेकिन उसने सांप को देखा। अब तो उसका मन डर से एकदम बेकाबू हो गया। अब तो न कुछ भी नहीं लगाया और इलाज भी करवा रहा है, तो काटा चूहे ने और सांप का दवा ले रहे तो वो भी फ़ायदा नहीं कर रहा। करते करते उसे काफ़ी दिन लग गए ठीक होने में, सबसे पहले तो उसके मन को ठीक होने में। तो देखा इस कहानी में कितनी बड़ी सीख दे रही है ना, कि मन में जो बात हम भरते हैं वही हमारे तन पर, हमारे जीवन पर असर करता है। तो अब क्या करना है, अपने मन को प्रभु अर्पण कर दो। हाँ, क्योंकि हम अपने मन से सही ढंग से सोच भी नहीं सकते। कोई प्रॉब्लम आती है तो देखो हमारे मन ने तो काम करना बंद कर देता है। तो उस वक्त हमें भगवान को अपने मन को सौंप देना है और निश्चिंत हो जाना है, छोटे बच्चे की तरह। इस पर महाभारत का भी दृष्टांत याद आ रहा है कि द्रौपदी के साथ जो वो घटना घटी थी वस्त्रहरण वाली, तो वो बहुत विलाप कर रही थी, बहुत रोई थी, किसी की बात नहीं सुन रही थी। तो श्री कृष्ण वहाँ गए तो उन पर भी खींच कर रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बस क्यों कर रही थी वो। तो श्री कृष्ण ने उसे बहुत समझाया, कहा कि क्षमा कर दो, नहीं तो तुम प्रतिशोध की आग में जलती रहोगी और न्याय नहीं कर पाओगी। तो बोली मैं क्या न्याय करूँगी, उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है। तो श्री कृष्ण ने फिर समझाया, अच्छा कर्म अच्छा कर्म कराते हैं, लेकिन बुरा कर्म और भी बुरा कर्म कराता है। तो वो उनकी बुराई का अंत था, इसलिए वो बुराई की एकदम चरम पर पहुंच गए। ये नीति के नियम थे। और एक और बात उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि अपनी पीड़ा में संसार की पीड़ा को देखो। हाँ, अपने दुखों को अपना संघर्ष बना लो। और कहते हैं ना, जो अपनी पीड़ा को गले लगाता है वह निर्बल हो जाता है।
जो सिर्फ अपनी पीड़ा में डूबा रहता है वो निर्बल हो जाता है, लेकिन जो दूसरे की पीड़ा को भी अपनी मान लेता है वो बलवान हो जाता है, क्योंकि उसे भगवान की मदद मिलने लगती है ना बड़ी बात। तो किस तरह से हमें अपने मन को हर एक परिस्थिति में संभाल के रखना है ना। बहुत अच्छी अच्छी बात बाबा बताते हैं, लेकिन अब हम धारण कितना करें ये तो हम सबके पुरुषार्थ पे है ना। और अभी हमको बेहद के पिता मिले हैं, सतयुग में जाएंगे फिर डिग्री कम हो जाएगी। मतलब सतयुग है ऊंचाई, ऊंची सीढ़ी, वहाँ से नीचे उतरते जाएंगे तो हमारी स्टेजेस तो नीचे ही आएगी ना, क्योंकि सतयुग में 16 कला, फिर त्रेता में 14 कला हो गए तो डिग्री कम हुई ना। फिर त्रेता से द्वापर में आएंगे तो 8 कला, और द्वापर से कलयुग में कोई कलाएं नहीं, तो डिग्री कम से कम हो गई। तभी तो बाबा आके फिर से हमें 100% डिग्री पर ले जा रहे हैं ऊपर। फिर बाबा कह रहे कि अभी तुम मुझसे एक सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो, जिससे तुम अमर दुनिया में पहुंच जाते हो, अमरत्व को प्राप्त करते हो सतयुग पहुंचकर। फिर आगे बाबा ने बोला कि तुम्हारे बड़े से बड़े पिता के पास आने की यह यात्रा है, तुम रूहानी यात्रा पे हो। तुम हर एक रूहानी पंडे हो जो खुद भी सही रास्ता पे चल रहे हो और औरों को भी बता रहे हो। पिता से मिलने का रास्ता, भगवान को जिसने इतना ढूंढा, इतना ढूंढते आए, उनसे तुम सबको मिला रहे हो, तो कितनी बड़ी सेवा होगी। हाँ, तो तुम्हें सबके कल्याण के लिए रहमदिल बनना है, पतित तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनने का रास्ता बताना है। तुम जानते हो हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है, नर्क में सब आत्माएं पतित होती हैं। हाँ, तो तुम्हें सबको पावन बनाने का के लिए मेरा पैगाम देना है। तुम सभी पैगंबर हो, मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। जैसे बिच्छू होता है, चलता जाता है, जहाँ नरम चीज देखता है तो डंक मारता है, पत्थर को डंक मार कर क्या करेगा। तुम भी पिता का परिचय दो। ये भी बाबा ने समझाया ना, मेरे बच्चे कहाँ रहते हैं, शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। जो बहुत भक्ति कर रहे हैं उनको बताओ, क्योंकि वे सभी मेरे बच्चे हैं, और भक्ति के फल में ही तो भगवान मिलते हैं। जब तक उनकी भक्ति पूरी नहीं होगी तब तक उनके मन में पूरा निश्चय नहीं आएगा, थोड़ा मोड़ा तर्क तो करते रहेंगे। तो अब हम सब अपनी चेकिंग करें कि क्या बाबा सच कह रहे हैं ना। बाबा जो कह रहे हैं वो हमारे लिए तो कह रहे हैं, इशारा हमारे लिए ही है। हाँ, सबको सोचना है। तो तुम बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास जा रहे हैं, कितना साधारण है हमारा बाबा। और किस तरह से इस दुनिया में, इस साधारण दुनिया में आए, पतित दुनिया में आए हैं हमारे लिए। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर अपना व पिता का नाम वाला करेंगे। दूसरी पॉइंट है, रहमदिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान को भी समझाना चाहूँगी। आत्मा 7 गुणों से बनी है, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। तो हमें ये पता चल गया, ज्ञान में इतने दिनों से चल रहे हैं, तो क्या सही है क्या गलत है, हाँ, कौन सी चीज़ धारण करनी, बाबा हमें क्या कहते हैं, इन सब चीज़ की नॉलेज आ गई हमें। लेकिन इस नॉलेज को हम कितना जीवन में उतारे हैं, कितना। अब जैसे बाबा बोलते क्रोध नहीं करना है, तो हम अपने जीवन में क्या इस पर विजय प्राप्त किए हैं। हाँ, क्या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो क्या हम उस पर फंसते नहीं हैं, हाँ, इरिटेट नहीं होते हैं ना? तो बस सतो तो बन गए, नॉलेज आ गई, लेकिन सतो प्रधान, इसकी नॉलेज को हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं किए। जब 100% इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर चलेंगे, तभी तो सतो प्रधान स्थिति होगी। और जब सतो प्रधान सभी होंगे, हाँ, बाबा के बच्चे, तभी तो बाबा सतयुग का पर्दा खोलेंगे, है ना। अच्छा, जैसे नाटक में, ड्रामा में पार्ट होना, फर्स्ट सीन में चलो 10 लोग उसमें एक्ट कर रहे हैं, तो वो 10 तैयार हो जाएंगे तब तो पर्दा खोलेगा ना। अब पर्दा खुल गया, अब कोई कपड़े पहन रहा है, कोई काजल लगा रहा है, कोई बाल झाड़ रहा है, तो क्या होगा, वो ड्रामा तो पहले शो पिट जाएगा ना।
तो इसीलिए बाबा हमारी तैयारी के लिए हमारे तरफ देख रहे हैं कि कब मैं सत्युग का पर्दा खोलूं, तुम बच्चे कब तैयार होगे, है ना। तो सबको सतो प्रधान जल्दी जल्दी बनना है, सबका कल्याण करना है। कितनी अच्छी रीति बाबा हमें दिल से समझाते हैं ना। लेकिन हम वहाँ पे दिमाग लगा देते हैं, तो फिर उसी में फंस जाते हैं। हमें भगवान की एक एक महावाक्य को दिल से सुनना है, आत्मा से सुनना है, तभी आत्मा उस पर वर्क करेगी। और हमें सच्चा राह दिखाएगी, और खुद भी हम चलेंगे और को भी चलाएंगे। तो चलिए हम सभी योग के द्वारा अपने भगवान से कनेक्ट होते हैं। योग, बाबा ने तो कहा था ना कि योग का अक्षर भी निकाल दो। योग से मनुष्य मूंझते हैं कि योगी बन जाएंगे, घर बार छूटेगा। बिल्कुल नहीं। योग का अर्थ है जोड़ना, याद याद करना। जैसे बच्चे माता पिता को याद करते हैं, फ्रेंड अपने दोस्त को याद करते हैं, आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं। ये क्या है? उन्हें तो कोई नहीं कहता कि आप योग कर रहे हो। याद, एक सिंपल वर्ड है याद। याद के माध्यम से परमात्मा से जब हम कनेक्ट होंगे ना, तो हम अपने दिमाग में जो बातें धर कर गए हैं, अतीत की बातें, भविष्य की चिंता, वर्तमान में हर किसी के अवगुण की बातें जो हम स्टोर करके रखे ना, उसे मिटाने में, उसकी सफाई करने में याद हमारी मदद करता है। क्योंकि भगवान की किरणों से हम उस गंदगी को हटाते जाते हैं, और हमें सही दिशा दिखाता है। तो चलिए आराम से बैठ जाए, बिल्कुल शांत अवस्था में, कमर सीधी, कांधे ढीले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इरेक्ट। नहीं तो क्या होगा ना, नींद आएगी, आलस से भर जाएगा। एकदम अटेंटिव रहें। श्वासों के माध्यम से अपने आप को अलर्ट करें। लंबी गहरी सांसें लें, छोड़ें। जैसे लग रहा है सांसों से हम अपने अंदर गुणों को भर रहे हैं, और एक्सहेल करते हुए सारे अवगुण छोड़ रहे हैं। जो भी हमारे अंदर जो कमी है, जो हमें बहुत फंसाती है, हम बनना तो करना तो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो उसके लिए हम अपने मन को याद से कनेक्ट कर लें। ईश्वरीय याद हमें इसमें हमारी मदद करेंगी, और हम सच्ची रीति से योग कर पाएंगे ना। अब हम अपने मन बुद्धि को दोनों भावों के बीच एकाग्र करें। शांति से परमात्मा की याद में बैठे, शांति के सागर पिता से शांति की किरणों को स्वयं में भरने वाली मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, जिसका प्रभाव सर्वप्रथम हमारे शरीर के ब्रीदिंग सिस्टम पर पड़ता है। स्वयं को सुखासन में बिठाकर भगवान की याद में मगन मैं आत्मा बाबा का आह्वान कर रही हूँ। मन ही मन बाबा को याद करो। सबसे पहले तो धन्यवाद से शुरू करो। बाबा ने हमें ये जो जीवन दिया है, आज इतनी विकट परिस्थिति में भी हम अपने घर में अच्छे से रह रहे हैं, ठीक से खा पी रहे हैं, खुश हैं। ये किसकी कृपा है? ईश्वरीय कृपा ही है, जो हमें घर बैठकर बाबा की मुरली मिल रही है, अमृत ज्ञान वर्षा हम पे हो रही है। हम कितने भाग्यशाली हैं। यह सोच सोचकर पूरा रोम रोम पुलकित होना चाहिए। ईश्वरीय याद में रोम रोम उनकी कृपा से, उनके गुणों से ये गीत गाता रहे। वाह मेरा बाबा, वाह रे ब्रह्मा, वाह रे मैं। सदा यही अनहद नाद चलता रहे।
बाबा को हम खुद से मिलाने के लिए उन्हें धरती पर बुला रहे हैं। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आ जाओ। बहुत प्यार से, दिल से पुकारिए। बाबा यही बोल सुनने के लिए आतुर हैं कि बच्चे मुझे बुलाते ही नहीं। सब प्रॉब्लम में पड़े रहते हैं, दुख में डूबे हैं, क्वेश्चन में फंसे हैं। लेकिन भगवान को याद ही नहीं करते, यूज ही नहीं करते। देखिए, परम धाम से निराकार शिव परमात्मा मेरे आह्वान पर नीचे मेरे इस घर में, मेरी रूम की सीलिंग पर संपूर्ण रूप से बाबा आप आ जाए। बाबा की आसमानी रंग की किरण मुझ आत्मा पर एक झरने की तरह झरझर प्रवाहित हो रही जलधारा जैसी किरणें निरंतर मुझ पर पड़ती जा रही है। मैं आत्मा शांति के सागर से शांति की किरणों को, आसमानी किरणों को स्वयं में भरती जा रही हूँ। कुछ पल इसी अभ्यास में रहें। अब मैं आत्मा एकदम शांत हो गई। मेरे मन के सारे प्रश्न हल हो गए। बाबा की नाम में ही इतनी शक्ति है कि मुझे बिल्कुल शांति मिल रही है इस फीलिंग से। बाबा के वरदान को हम सुनते हैं। हाँ जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भरो। अर्थात कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रखें कि ये सेवा जो मुझे मिली है वो भगवान की देन है। अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाए। हाजी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रॉन्ग भी है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेगी। तो दुआएं लेने में महान बनना है। स्लोगन दिया बाबा ने, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड बनाने का लक्ष्य रखो। अपनी मन की स्थिति निर्बल नहीं बनाओ। हम स्वयं भगवान से पढ़ रहे हैं, भगवान हमारे मन को चला रहे हैं, हमारे मन में भगवान रहते हैं। वो मन निर्बल कैसे हो सकता है भला? तो इसमें पिता का भी अपमान है ना। इतने दिनों से हम भगवान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, स्वयं भगवान हमें चला रहे हैं, फिर भी हम न चले। क्वेश्चन है ना अपने लिए। अच्छा, ओम शांति। सभी आत्माओं का दिल से धन्यवाद जिन्होंने मुरली के पॉइंट्स को शेयर किया। सो डू शेयरिंग। निरंतर आप 2-2 पॉइंट रोज शेयर कीजिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा।